बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मछली के सालन की रेसिपी, जिसे हम फ़िश करी भी बोलते हैं। कुछ हम फ़िश कढ़ाई भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इसमें जो मसाला इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल कढ़ाई वाला होता है। तो कुछ भी कह सकते हैं, हर हाल में ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है। इसके लिए मेरे पास है तकरीबन 400 ग्राम फ़िश, जो कि लेफ़्ट ओवर है और मेरे फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। तो कुछ मैंने फ्राई कर ली थी और कुछ मैंने रख दी थी। तो आज मैं इसका सालन बनाने लगी हूँ। तो पहले मैं इसको 1 घंटे के लिए करूँगी मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है। तो तमाम पीसीस पे मैं अच्छी तरह लगाने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट दे दूँगी। वैसे तो जब मैंने इसको रखा था ना लास्ट वीक, तो मैंने इसको अच्छी तरह धो के ड्राई करके ही फ्रीज़ किया था। तो अपना इसलिए भी इसको मैरिनेट करना ज़रूरी है, ताकि अब जो मैं इसको दोबारा से बनाऊँ तो इसमें एकदम से सौंधी सौंधी सी खुशबू आए और बिल्कुल ही फ्रेश फ्लेवर हो। तो मैं इसको अब रख रही हूँ कवर लगा के। 1 घंटे के बाद देखा है तो ये देखिए पीसीस का कलर काफ़ी लाइट हो चुका है। तो अब इसको सबसे पहले हम कर लेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए आपने चिपटे पैंदे वाला बर्तन ही लेना है। गोल पैंदे वाला लेंगे तो सारी फ़िश टूट जाएगी। तो मैंने भी चिपटे पैंदे वाला पैन लिया है। तो उसमें 1 कप ऑयल डाला है मैंने, और तमाम पीसीस को मैं ऑयल में इस तरह रखती जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़िश को तकरीबन 50% डन करना है, 100% डन नहीं करना, क्योंकि जब मैं इसको आगे मसाले में भूनूंगी ना तो तब ये टूट ना जाए। और वैसे भी ये थोड़े से साइज़ में छोटे हैं, तो इनको बड़े ही एहतियात से और बड़ी ही प्यार से इसको मैंने डील करना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी, आप देखेंगे और आप रिज़ल्ट देखेंगे कितना मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के रेडी होगी। तो आप मुझे शाबाश देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये तकरीबन 50% डन हो गई है। मैं इसको घुमाते फिराते इस तरह फ्राई कर रही हूँ। तो जब तक इस पे हल्के हल्के से निशान ना आ जाएं, तो तब तक मैं इसको करती हूँ फ्राई। तो तकरीबन ये हो चुकी है फ्राई। तो ये देखिए, ये निशान आ गए ना, तो इसको मैं अब बाहर निकाल लेती हूँ सारे पीसीस को। ये देखिए, कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है और इस टाइम पे खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया है बाहर फ़िश को फ्राई करके। और अब मैंने उसी पैन में ही मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून राई, मतलब कि छोटी सरसों होती है जो। तो बस इनको मैं मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा क्रैकल कर लेती हूँ, ताकि हमारी जो कढ़ाई है ना उसमें एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आए। तो ये क्रैकल हो गई हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है चॉपर में। तो जितना बारीक आप इसको चॉप कर सकते हैं उतना बारीक कर लीजिए, क्योंकि हमें अपने मसाले को दानेदार बनाना है। दानेदार बनाने के लिए हमें मोटी प्याज नहीं चाहिए, वरना प्याज तैरती रहेगी और हमारी सालन की लुक ज़रा भी अच्छी नहीं आएगी। तो बस हम यहाँ पर प्याज को डाल के इसको सौते कर लेते हैं हल्का सा। जैसे ही ये थोड़ा सा नरम पड़ना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा मैंने पहले मैरिनेशन में यूज़ किया था और आधा अब मैं मसाले में यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को और प्याज को इकट्ठे ही भून लूँगी, जब तक कि ये स्लाइटली गोल्डन ना होने लग जाए। इनका जो रॉ फ्लेवर होता है ना, जो रॉ स्मेल होती है, वो चली ना जाए। तो ये देखिए, ये चली गई है, कलर भी अच्छा सा हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज की मैंने प्यूरी बनाई है। प्यूरी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें जो हमारा मसाला है ना वो एकदम स्मूथ और क्रीमी चाहिए। तो इसके लिए टमाटरों को पेस्ट बनाना ज़रूरी है। तो फ्लेम को लो करने के बाद मैं इसमें कर देती हूँ कुछ मसाले ऐड। नमक बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। और बस इसी मसालों में मैं इसे पकाऊंगी। तो नमक आप हल्का हल्का साथ चखते रहें, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लें, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी यूज़ किया था ना। तो मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याली दही, तकरीबन 50 ग्राम के बराबर, छोटी प्याली थी ये। तो दही भी आप जब डालें ना, तो आप चूल्हे की फ्लेम को हल्का कर लिया करें, लो कर लिया करें, क्योंकि एकदम अगर ऑयल गर्म हो या मसाला गर्म हो ना, तो दही फटने लग जाता है। तो मैंने भी
फ्लेम को लो करके दही डाला और फिर 5 मिनट के लिए मैंने इसको लिड लगा दिया पकने के लिए, ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। तो लिड हटाने के बाद देखिए ना कितनी प्यारी सी लुक आ रही है, दानेदार सा है ना। मैंने आपको बोला था ना कि दानेदार हमें चाहिए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है ना हमारा मसाला। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। और एक काम और ज़रूर कर दिया करें, मेरी वीडियो को कहीं ना कहीं अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर किया कीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ज़रूर भला हो जाएगा। तो इससे हमारा आखिरत भी खुश हो जाएगी और दुनिया भी खुश हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने फ़िश के पीसेस को बड़े प्यार से रखा था, मसाले में ऐड किया था। तो अब मैं इनको थोड़ा सा फ्लिप कर देती हूँ, ताकि दोनों तरफ से मसाला अच्छी तरह जो है ना वो लग जाए। तो ज़्यादा हम इसको यहाँ पे चम्मच नहीं मारेंगे, क्योंकि ये ना हो ना कि हमारी फ़िश के पीसेस टूटना शुरू हो जाएं। पहले ही वो इतने मीडियम साइज़ के पीसेस हैं, बड़े तो हैं नहीं, तो टूटने हमने इनको हर हाल में नहीं देना। तो पौना कप मैंने पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए बंद किया था। तो ये देखिए अब जो है हमारा मसाला और फ़िश दोनों ही अपना कलर चेंज कर रहे हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो अब मैं आराम से जेंटली तमाम पीसीस को फ्लिप कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये आराम आराम से मैं इसको कर रही हूँ फ्लिप। और बस अब मैं इसको और बंद नहीं करूँगी, और बस ये तकरीबन डन है। तो मैं अब इसको सिर्फ तरी ताकि ऊपर आ जाए, इसलिए मैंने इसको लिड लगा दी। ये देखिए तरी ऊपर आ गई है। तो हमारा मसाला जो है वो मुकम्मल तौर पे हो चुका है रेडी। तो बस अब फ्लेम को मैंने कर दिया है बिल्कुल लो, और देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है ना। तो बस फ्लेम है बंद, और अब थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं धनिए से और हरी मिर्चों से। तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त सालन बना है, माउथ वाटरिंग। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, आई एम श्योर। तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक है ना मसाले की, इतना दानेदार और इतना ज़बरदस्त तरी देखिए आप कितनी अच्छी आई हुई है ऊपर। और सालन का कलर देखें कितना ज़बरदस्त खिल के आया है। हालांकि मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी नहीं करती, फिर भी देखें सालन कितना प्यारा बना है माशाल्लाह से। तो ये देखिए अब मैं आपको रोटी से खा के दिखाती हूँ। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा पीस हाथ में आ गया है, और अंदर तक कुक हुआ हुआ है, और इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी को देख के कमेंट करना आपने नहीं भूलना। कमेंट आप ज़रूर किया करें, मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ कमेंट्स का। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।